राधे राधे बच्चों। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद आए हैं। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 11 अपना एनसीईआरटी क्लियर करेंगे, जिसमें आज हम सीखेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कराऊंगा, इसके बाद क्वेश्चंस अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड सर्कल्स। तो सर्कल्स के बारे में तो अधिकतर सभी बच्चे जानते होंगे, क्लास 7, 8, 9 में काफ़ी पढ़ चुके हैं। फिर भी हम आपको एक और अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो जैसे मैंने ये सर्कल बनाई, ये सर्कल बनने के बाद इसमें बीच में ये जो होता है सेंटर होता है, जिसे हम ओ मानते हैं। अब इस सेंटर से जो बाहर की जो ये आपको ये लाइन ड्रॉ दिख रही है, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। तो सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को अपन रेडियस बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और ओ से लेके ए तक की दूरी ये डिस्टेंस है, फिर ओ से लेके बी तक ये भी रेडियस है, और ए और बी ये बन जाता है डायमीटर। ठीक है। तो बाकी आप जानते ही हो कि कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है। ठीक है। तो आज हम इसमें कुछ इनके रूल्स सीखेंगे, जिसमें पहला रूल्स रहेगा अपना रेडियस। अगर बात की जाए कि इसमें रेडियस को अपन आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रेडियस इसमें है ओ ए। अगर मैं बोलूँ इसमें डायमीटर कौन है, तो डायमीटर आपको पता होगा रेडियस का डबल, और डायमीटर को मैं डी से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ए और बी, ए से बी की जो डिस्टेंस है वो अपना डायमीटर है। और एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल तो सभी बच्चे जानते होंगे, काफ़ी छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और इसको अपन पाई डी भी कह सकते हैं। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर पाई डी कैसे? जैसे मैंने बोला अभी, जो आर होती है, अगर आर को अपन डबल कर दें, 2r कर दें, कितना कर दें? 2r, तो 2r को ही अपन क्या बोलेंगे? डी। तो यहाँ पे 2 और r, इसको क्या बोलेंगे? डी। और पाई की वैल्यू, तो पाई डी क्या हो गया अपना? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। दूसरा रूल्स इसमें जो सवाल में आगे अपन को मिलेगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चे जानते हैं? जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट करें। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या हों? इक्वल हों, उसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका एरिया होता है बेटा रूट के अंदर 3/4 और ए पे स्क्वायर। ये होता है अपना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट इसमें सीखेंगे अपन एरिया ऑफ राइट एंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कौन होता है? समकोण जिसे बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को अपन राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका रूल तो सभी को आता होगा, 1/2 बी गुणा एच, जिसमें बी अपना बेस होता है, एच अपनी हाइट होती है। ये अपने सर्कल के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। अब इस सवाल में जो अपन आगे सवाल करेंगे, इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में जो सवाल करेंगे, अब उनको अपन आगे सीखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको मैं लाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो पार्ट्स अलग था, ये पार्ट्स अलग है। जिसमें मैंने एक सर्कल बनाई, ये मैंने एक सर्कल बनाई, और इस सर्कल का ये सेंटर है, और ओ से लेके एक ए तक रेडियस है, और एक ओ से लेके बी तक रेडियस है। तो जब ओ और बी से लेके एक रेडियस है, तो ओ से ए और ए से बी, तो ए से लेके बी क्या है? तो ए से लेके बी एक जी
आर्क है। क्या है? आर्क, जिसे हिंदी में चाप बोलते हैं। तो ओ ए बी, इसने कुछ भाग घेर रखा है, ये भाग इसने ओ ए बी एक भाग घेर रखा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? तो इसी को अपन बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। देखो बच्चों, जो ओ ए बी ये आर्क है ए बी, अब यहाँ से लेके ये वाला ए बी, ये भी तो एक आर्क है बड़ा वाला, इसने भी तो ये जगह घेर रखी है, तो इसको बोलते हैं अपन मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। ये हो गया छोटा वाला, ये हो गया बड़ा वाला। ठीक है, तो अब अपन इसको इसके रूल्स लिखेंगे। पहला रूल्स है इसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का रूल्स होगा बेटा थीटा अपॉन 360। थीटा इसका ना, थीटा मान अपना एंगल वाला है, जो एंगल दिया जाएगा उसे थीटा का मान रखेंगे, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये अपना माइनर सेक्टर का आया। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का रूल्स होगा बेटा, यहाँ लिखता हूँ मैं नीचे, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये अपना मेजर सेक्टर का रूल्स है। तो इस ट्रायंगल में मैंने एक माइनर सेक्टर का रूल्स निकाला, एक मेजर सेक्टर का रूल निकाला। अब इसमें ए बी एक आर्क है। क्या है? ए बी एक आर्क है। तो आर्क भी इसमें कितने हैं? दो हैं, एक ए से लेके बी और एक ये बड़ा वाला, ठीक है, जो उसके ऊपर वाला है। तो अपन इसको भी, इन दोनों के भी रूल्स देखते हैं। तीसरे नंबर का, जिसमें अपन लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, यानी माइनर सेक्टर का जो आर्क है उसकी लंबाई क्या होगी। तो उसका रूल्स है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा निकालेंगे इसमें, चौथे नंबर का जो है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर क्या होगा इसमें? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जब सवाल करेंगे तो बहुत इजी लगने लगेंगे ये, जब अपन आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ समझ में आई होगी आपको। ये पोर्शन एक और फिनिश, यानी दो पोर्शन अपन ने फिनिश कर दिए। जिसमें पहला पोर्शन क्या था? पहला पोर्शन था अपना सर्कल से रिलेटेड, फिर सर्कल के अंदर सेक्टर से रिलेटेड। अब तीसरा जो पोर्शन है उसमें एक सर्कल मैं और बना रहा हूँ। ये एक सर्कल बनाई और ये मैंने ओ एक सेंटर दिया, एक ओ से ए रेडियस बनाई, एक ओ से बी रेडियस बनाई, और ए से बी तक एक मैंने कॉर्ड बनाया। क्या बनाया? कॉर्ड। तो जब कॉर्ड बनाया तो ये वाला हिस्सा ए से लेके बी तक का ये जो हिस्सा है ये कॉर्ड से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? कॉर्ड से। तो इस वाले हिस्से को मैं बोलूँगा माइनर सेगमेंट। क्या बोलूँगा? माइनर सेगमेंट। और जो ये हिस्सा है ये वाला, फिर इसके ऊपर ये बड़ा वाला, तो इसको बोलूँगा मैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलूँगा? मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो अब इसके रूल्स देखते हैं हम। 5 नंबर का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का रूल्स होगा बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल एरिया ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया अपन इसमें से घटा देंगे तो ये अपना माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
6 नंबर का चैनल, वो 6 नंबर का जो रूल्स है वो है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का रूल्स जब निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर से कुछ याद आ रहा होगा, सर्कल का एरिया, किसका, सर्कल। और माइनस इसमें से कर देंगे अपन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये इजी है, क्यों इजी है, क्योंकि जब अपन माइनर जो पूरा सर्कल का एरिया निकाल लें और पूरा सर्कल का एरिया में से ये छोटे वाले का घटा दें तो फिर बचेगा कौन से, बड़े वाले का। इजी है। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, जिसमें मैंने चैप्टर 11 के जो भी इम्पोर्टेंट्स रूल्स हैं उनको मैंने समझाया है। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी जिसमें आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है बच्चे, राधे राधे।